नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करिए। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा रस और रस से संबंधित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके बीच लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है साथियों, किन दो रसों को श्रृंगार रस का ही अनुभाग माना जाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है भक्ति और वात्सल्य। साथियों, इसका सही जवाब भक्ति और वात्सल्य है। और भक्ति और वात्सल्य इसका सही जवाब है, क्योंकि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है और भक्ति और वात्सल्य का भी अस्थाई भाव रति ही होता है। बस उसमें अंतर क्या है कि भक्ति में भगवत रति होगा, भगवत प्रेम होगा, और वात्सल्य में वात्सल्य प्रेम होता है, और श्रृंगार में भी साथियों रति होता है, प्रेम होता है। इसलिए इसका दो अनुभाग है, भक्ति और वात्सल्य। अब साथियों, अगला प्रश्न, दो जो अस्थाई भावों को जागृत करता है वह कहलाता है। तो साथियों, भरत मुनि का जो सूत्र था विभावानुभाव विचारी संयोगादर्श रस निष्पत्ति, उसमें विभाव का मतलब होता है कारण, अनुभाव का मतलब होता है जो विभाव के बाद जो भाव प्रकट होते हैं आलंबन और आश्रय में, उसे अनुभाव कहा जाता है। तो इसका सही जवाब साथियों अनुभाव है। अनुभाव, इसमें साथियों गलत टाइप हो गया है, इसका विभाव के भाव अनुभाव है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो अस्थाई भावों को जागृत करता है वह कहलाता है अनुभाव। इसे आप लोग जानते रहिए साथियों, हम क्षमा चाहेंगे, इसमें गलत टाइप हो गया है। अगला प्रश्न साथियों, सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति में कौन सा रस है? सखी वे मुझसे कह के जाते, ये साथियों मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है, यशोधरा। यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी, सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा अपनी व्यथा को, अपने दुख को सखियों से बता रही है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चुपके गए, यही बड़ा आघात। माने हमारे स्वामी सिद्ध के लिए गए हैं, तपस्या के लिए गए हैं, लेकिन चोरी छुपके चले गए, यह बहुत ही आघात है, बहुत ही गहरा हमें दर्द है, इस बात का दुख है। इसलिए साथियों इसमें जो रस होगा वह साथियों बहुत गौर करिएगा, इसमें तीसरा इसका सही जवाब है करुण रस। इसमें करुण रस है साथियों। इसे आप लोग वियोग श्रृंगार मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर यशोधरा अपनी वेदना को व्यक्त कर रही है, अपने शोक को व्यक्त कर रही है, इसलिए यहाँ पर साथियों सही जवाब है करुण रस। फिर अगला प्रश्न साथियों, चौथा प्रश्न है, ब्रज के बिरही लोग दुखारे में कौन सा रस है? तो साथियों यहाँ पे भगवान कृष्ण के वियोग में सारे गोकुलवासी वियोग में दुखी हैं, इसलिए साथियों यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। तो यहाँ पर साथियों विप्रलम्ब श्रृंगार माने श्रृंगार, तो इसका सही जवाब है श्रृंगार रस। तो ब्रज के विरही लोग दुखारे, भगवान कृष्ण के वियोग में ब्रजवासी दुखी हैं और उनके विरह में व्याकुल हैं, तो इसका सही जवाब साथियों श्रृंगार रस है। फिर अगला प्रश्न है साथियों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई में कौन सा रस है? तो साथियों ये बिहारी का एक दोहा है, बिहारी का ये पहला दोहा है। इसमें बिहारी चूँकि श्रृंगारी कवि हैं और यहाँ पर वो अपने आराध्य देवी माँ राधा की से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ मेरी भव बाधा हरो, आप सब कुछ जानने वाली है, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। इसमें साथियों भक्ति रस, ये भक्ति रस इसका सही जवाब है साथियों, क्योंकि बिहारी अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं माँ राधा के सामने, इसलिए यहाँ पर साथियों भक्ति रस है। फिर अगला प्रश्न साथियों, छठा प्रश्न है, राजशेखर के अनुसार रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो साथियों आप लोग जानते हैं कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, जिनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जो 36 अध्याय में है।
छठे अध्याय में इन्होंने रस सूत्र दिया था। लेकिन साथियों राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है, उनके अनुसार रस संप्रदाय के प्रवर्तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका सही जवाब है साथियों नंदकेश्वर। नंदकेश्वर साथियों राजशेखर के अनुसार रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। फिर साथियों अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जृंभा सात्विक भाव को माना। जृंभा नामक सात्विक भाव को माना किस विद्वान ने, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है भरतमुनि, मम्मट, भानुदत्त और भोजराज। तो साथियों इसका सही जवाब है भानुदत्त। ये भानुदत्त साथियों इन्होंने जृंभा सात्विक भाव की संख्या भरतमुनि ने 8 बताया था, लेकिन इन्होंने एक 9वां सात्विक भाव जृंभा को माना है। तो भानुदत्त ऐसे ही संचारी भावों में भी एक भाव का योग करते हैं, छल नामक संचारी भाव, जो कि 34वां संचारी भाव है। और एक भाव आचार्य शुक्ल भी संचारी भाव में जोड़ते हैं, उसका नाम है चकपकाहट। तो ये भानुदत्त यहाँ जृंभा नामक सात्विक भाव को माना है। इस तरह से साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है कि रस की उत्पत्ति अहंकार से किसने माना है। तो इसका सही जवाब है साथियों आपके सामने ऑप्शन में है भामह, भानुदत्त, भोजराज, भरतमुनि। तो इसका सही जवाब साथियों भोजराज। भोजराज साथियों 2 ग्रंथ लिखते हैं, एक का नाम है सरस्वती कंठाभरण और दूसरे का नाम है श्रृंगार प्रकाश। तो इन्होंने श्रृंगार प्रकाश में रस को श्रृंगार रस को रसराज बताया, और उसी में ये बताते हैं कि रस की उत्पत्ति अहंकार से हुई है। तो इसका सही जवाब साथियों भोजराज है, इसे आप लोग जानते रहिए। फिर अगला प्रश्न 9वां प्रश्न साथियों है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, परीक्षा में पूछे जाने की इस प्रबल संभावना है कि रस को असम लक्ष्य क्रम व्यंग किसने कहा है। रस को असम लक्ष्य क्रम व्यंग किसने कहा है। ऑप्शन है मम्मट, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। जो 4 विद्वान हैं, ये भारतीय काव्य शास्त्र के चारों पंडित में से सही जवाब है रस को असम लक्ष्य क्रम व्यंग कहने वाले विद्वान हैं साथियों आनंदवर्धन। आनंदवर्धन साथियों इसका सही जवाब आनंदवर्धन। ये ध्वनालोक नामक एक ग्रंथ लिखे और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये आनंदवर्धन ये बताते हैं रस को असम लक्ष्य क्रम व्यंग। इसके साथ ही साथियों 10वां प्रश्न आपके सामने है, भक्ति रस का विरोध किसने किया था। तो साथियों आप लोग जानते हैं भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में भरतमुनि ने कुल 8 रसों को मान्यता दिया। 9वां रस शांत रस, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद या सम है, उसको मान्यता देने वाले विद्वान थे उद्भट। और साथियों 10वां रस वात्सल्य रस है, उसको मान्यता देने वाले विद्वान थे विश्वनाथ। और साथियों 11वां रस है भक्ति रस, और भक्ति रस को मान्यता देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था रूप गोस्वामी। साथियों रूप गोस्वामी की दो ग्रंथ है, उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि साथियों इनका रूप गोस्वामी का ग्रंथ है साथियों उज्ज्वल नीलमणि। तो अब भक्ति रस का विरोध किसने किया। यहाँ पर साथियों भक्ति रस को स्थापित किसने किया ये नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है भक्ति रस का विरोध किसने किया है। तो साथियों समझ लीजिए भक्ति रस को स्थापित करने वाले जो विद्वान थे वो हैं रूप गोस्वामी, और उनके 2 ग्रंथ हैं उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। ये 2 ग्रंथ लिखे, और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को मान्यता दिए। लेकिन भक्ति रस का विरोध करने वाले जो विद्वान हैं साथियों तो अभिनव गुप्त हैं। ये जान लीजिए अभिनव गुप्त जो रस सूत्र के चौथे व्याख्याता थे, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया। तो अभिव्यक्तिवाद के जनक अभिनव गुप्त ने भक्ति रस का विरोध किया है। साथियों यहाँ पर हमने 10 प्रश्नों का ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो साथियों इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।